सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल राइटिंग टॉक्स। और आज हम लोग कंबाइंड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 जो अंडमान निकोबार में होने वाले हैं उसी का डिस्कशन के एग्ज़ाम का डिस्कशन के लिए आए हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स उसमें रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। तो फर्स्ट टॉपिक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं सेकंड टॉपिक आज स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ स्पेस विजुअलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो स्पेस विजुअलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आता है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो आता है वो मिरर इमेज है। मिरर इमेज मीन्स आपको कोई भी एक इमेज का वर्टिकल रिफ्लेक्शन क्या आएगा उसको ढूंढना होगा। सोचिए एक पत्ता दिया है, उसी का वर्टिकल रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से जो सही आपको लगता है वही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैथ है, तो मैथ का मिरर इमेज क्या आएगा, इसी का उल्टा आपको लिखना होगा। सोचिए यहाँ पे डॉट्स डाल दिए, तो एस का मिरर इमेज कैसा आएगा उसको आपको पहले ड्रॉ करना है, देन टी ओ एंड देन डी, ये आएगा इसका मिरर इमेज। अगर इस तरह का ऑप्शन ना आए तो ऐसा भी ऑप्शन दे सकते हैं, एस टी ओ डी। सो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आना चाहिए। अगर इस तरह का ऑप्शन है तो ये एग्जैक्टली करेक्ट है। अगर सारा अल्फ़ाबेट वाइज दिया है तो द नेक्स्ट करेक्ट विल बी दिस वन। सो सेम नेक्स्ट टाइप है हमारा वाटर इमेज। इसमें आपको हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन डालना होगा, मतलब जो भी वर्ड है उसका हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कैसा है। जैसे सोचिए एक ट्रायंगल ऐसा दिया है और यहाँ पे एक डॉट है, तो उसी का जो हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन होगा वो आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप सिंपली जो भी रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है आप साथ ही साथ उसको अगर ड्रॉ कर देंगे, बेस्ट आपको आंसर मिल जाएगा। या तो सोचिए इमेज है वर्ड, इसका रिफ्लेक्शन आएगा आई एम ए जी ई। नो सॉरी, जी गड़बड़ बना दिया मैं, दिस विल बी द करेक्ट। तो आपको ड्राइंग एग्जैक्टली बनाना होगा, तभी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग, जिसमें एक पेपर का पीस दिया जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप उसका बताया जाएगा कि उसको ऐसा फोल्ड किया गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप बताया जाएगा, उसको और एक बार फोल्ड किया गया है। और उसके बाद इसमें या तो कटिंग रहेगा या तो आपको पेपर फोल्डिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। जैसे कि अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से है। ये है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चंस। फर्स्ट पेपर फोल्ड ऐसा है, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद इस तरह का कटिंग किया गया। तो कटिंग करने के बाद अगर पेपर को खोला जाएगा तो किस तरह आएगा। तो दिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर फोल्डिंग में। फर्स्ट पेपर को ऐसा फोल्ड किया गया, उसके बाद इस तरह, उसके बाद बीच में एक स्क्वायर काटा गया। तो एक ही स्क्वायर है तो चारों साइड में 4 स्क्वायर आएगा, तो दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। और पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग का क्वेश्चन लगभग सेम है, तो इसी इसी बेस में आपको प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट है फिगर कंप्लीशन। जैसे कोई भी एक फिगर कंप्लीटली नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा छोड़ दिया जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे मानिए ऐसा है, ये बहुत ही सिंपल मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली आप इसको ड्रॉ कर दीजिए पेपर में और उसके बाद इसको कंप्लीट करिए। उसको जो कंप्लीट वाला हिस्सा है उसको ऑप्शन में ढूंढिए। सो दिस इज फिगर कंप्लीशन। नेक्स्ट इज एम्बेडेड फिगर्स। फाइंड ए स्मॉल फिगर हिडन इनसाइड ए लार्ज फिगर। सो सोचिए ये है, ये जो लाइन है आपको ढूंढना है इस सारे फिगर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिगर इसमें है, देखिए ये रहा। तो इस तरह का एक हिडन वाला फिगर रहेगा जिसको आपको 4 ऑप्शन के अंदर ढूंढना होगा। नेक्स्ट है फिगर काउंटिंग। लाइक एक ऐसा एक फिगर दे दिया आपको और इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है।
या तो ऐसा दे दिया, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है। तो इस तरह फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन भी स्पेस विजुअलाइजेशन में आ सकता है। नेक्स्ट टाइप, ये जो भी टाइप आप देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर्स, देन फिगर काउंटिंग, इसके सारे क्वेश्चंस के आप 10, 20, 30 जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का बुक से, या आर्यंट या तो कोई भी नॉन वर्बल रीजनिंग का बुक लेकर आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा गूगल में या तो चैट जीपीटी में। नेक्स्ट टाइप, आइडेंटिकल फिगर, चूज द फिगर आइडेंटिकल टू द गिवन फिगर, मतलब सेम फिगर रहेगा। सोचिए एक ऐसा कोई फिगर दे दिया आपको, उसी का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, सेम कौन सा दिख रहा है उसे आपको ढूंढना होगा। नेक्स्ट डिफरेंट फिगर, 4 फिगर दिया रहेगा, लगभग 3 सेम रहेगा, एक अलग रहेगा, जो अलग है उसको आपको निकालना होगा। नेक्स्ट फिगर क्लासिफिकेशन, 3 फिगर्स बिलोंग्स टू 1 ग्रुप, 1 फिगर डज नॉट, मतलब 3 अलग अलग तरह का फिगर रहेगा, जैसे कि मैंने डिफरेंट फिगर बोला उसी तरह का है, 3 अलग अलग फिगर रहेगा, 4 फिगर रहेगा जिसमें से 3 लगभग सेम रहेगा, एक अलग रहेगा, उसको आपको निकालना है। नेक्स्ट है क्यूब एंड डाइस, इसमें ऑपोजिट फेस कौन सा है, एडजेसेंट फेस कौन सा है, विजिबल फेस कौन सा है, नंबर्ड क्यूब्स कितना है, पेंटेड क्यूब्स, कॉमन पैटर्न, ये सारा आ सकता है। तो इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करना होगा, या तो अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक टाइप का अलग अलग वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, या तो आप इसी क्यूब एंड डाइस का एक अगर सर्च करेंगे गूगल में या तो चैट जीपीटी में, इसका रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा। बेस्ट है आप अगर एक बुक ले लेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये आर्यंट का मिल जाता है या तो अग्रवाल का भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्यूब रोटेशन, ए क्यूब इज रोटेटेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट न्यू पोजीशन ऑफ इट्स फेस, जैसे कि क्यूब रोटेट किया गया है तो रेड कलर का आ जाएगा या तो ब्लू कलर का आ जाएगा या तो नंबर कहाँ पे जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट डाइस रोटेशन, 2 डाइस को थ्रो किया गया है, उसके बाद ऑपोजिट फेस क्या आएगा उसका, आपको डाइस को ऑब्जर्व करके उसके बाद उसको बोलना होगा। नेक्स्ट सॉलिड फिगर्स, आइडेंटिफाई क्यू कौन सा है, कौन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, ये सारा क्वेश्चन सॉलिड फिगर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप 2D to 3D विजुअलाइजेशन, आइडेंटिफाई विच नेट फॉर्म्स द गिवन सॉलिड, तो कोई भी एक दे दिए, मतलब एक सोचिए ऐसा एक पार्ट दिया गया है, तो इससे कौन सा फिगर बनेगा, तो इससे बनेगा सिलेंडर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको 2D का शेप दिया जाएगा, उसको आपको 3D में कन्वर्ट करके सोचना होगा कि 3D में क्या आएगा। नेक्स्ट 3D टू 2D सेम, इस टाइम इस बार आपको दिया जाएगा एक 3D शेप दिया जाएगा, इसको बोले मतलब 4 ऑप्शन दिया जाएगा इसका कि इसका 2D कैसा आएगा। तो आपको चूज़ करना होगा इसका 2D शेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट को दे दिया जाएगा, सोचिए आपको ऐसा दिया गया ए को 90 डिग्री में आपको रोटेट करना होगा, उसका बाद इसका क्या पोजीशन आएगा। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा ए ए या दिस वे, तो आपको 90 डिग्री में उसको कन्वर्ट करना होगा, रोटेट करना होगा, और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद उसका जो पोजीशन होगा उसी को टिक करना होगा। डायरेक्शन बेस्ड विजुअलाइजेशन, जैसे कि ए पर्सन वर्क्स 10 मीटर नॉर्थ, सो 10 मीटर नॉर्थ, नेक्स्ट टर्न्स राइट, walks 5 meter, then turns left, again turns left like north, which direction is the person facing, now north direction। likewise इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आएगा, तो इसी का आपको सेम टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैटर्न कंप्लीशन, एक पैटर्न दिया जाएगा, सोचिए एक सिंपल पैटर्न जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 1 एरो, यहाँ पे 2 एरो, ये 3 एरो, नेक्स्ट कौन सा एरो आएगा
सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, सोचिए आधा बना दिया गया है, आधा आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसका जो ए पोर्शन है जो हम लोग मिरर इमेज में देखे हैं, सेम मिरर इमेज का कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, इमेज असेंबली, सेवरल पीसेस आर गिवन, आइडेंटिफाई द कंप्लीट फिगर्स। अलग अलग पीस दिया जाएगा जिसको जोड़ने के बाद क्या बनेगा, उसका एक 4 ऑप्शन रहेगा, उसको आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट, ब्लॉक असेंबली, सेम अलग अलग ब्लॉक रहेगा, उसको आपको कंबाइन करके एक शेप बनाना होगा। डॉट फोल्डिंग, एक डॉट रहेगा, सोचिए ये आपका पेज है, उसको जिस तरह हम लोग फोल्डिंग किया, फोल्डिंग करने के बाद एक दो डॉट डाल देंगे। जैसे कि इसको इस तरह का अगर फोल्ड कर दिया हम लोग और इसमें अगर 3 डॉट डाल दिया, तो खोलने के बाद कितना डॉट कहाँ में आएगा, इसका एक 4 ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट, होल पंचिंग, ये होल पंचिंग और जो हम लोग फर्स्ट में देखे थे एकदम पहले में कटिंग वाला, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, सेम पैटर्न ही है। सो ये है मेन पैटर्न्स ऑन स्पेस विजुअलाइजेशन। मैं फिर से टॉपिक सारा आपको दिखा देता हूँ, उसी का बेस में आप लोग तैयारी करिए। सेकंड टॉपिक ऑन रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर्स मतलब हिडन फिगर, फिगर काउंटिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिकल फिगर्स, डिफरेंट फिगर, फिगर क्लासिफिकेशन, क्यूब एंड डाइस, क्यूब रोटेशन, डाइस रोटेशन, सॉलिड फिगर्स, 2D to 3D visualization, again 3D to 2D. Next, rotation of objects, direction based visualization, pattern completion, symmetry, image assembly, block assembly, dot folding, and the last one is hole punching. So आप लोग इसी पॉइंट को अगर बेस करके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ इस स्पेस विजुअलाइजेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा इजीली आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को टच करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।